Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, today I will teach you English to class 5th. Students, open your book, page number 45, lesson number 15, The Story of Helen Keller. इसमें हम कहानी पढ़ेंगे हेलन केलर की. Helen Keller was the world's renowned teacher of the blind and deaf. हेलन केलर बहुत दुनिया की मशहूर तरीन उस्ताद थीं अंधे गूंगे बैरों की. She herself was both blind and deaf. वो खुद अंधी भी थीं और गूंगी बैरी भी थीं. At birth, she was a normal baby. जब वह पैदा हुई उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल थी. When she was 19 months old, she suddenly became ill with a fever that left her almost as suddenly as it had come. पैदाइश के वक्त तो वो बिल्कुल नॉर्मल बेबी थी, लेकिन जब वो 19 महीने की हुई अचानक वो बीमार पड़ गई और एक बुखार ने उन्हें घेर लिया. बुखार आ गया और जब बुखार गया तो उस वक्त वो बीमार हो चुकी थी. जब बुखार उतर गया उसके बाद वो बीमार हो चुकी थी, लेकिन वो क्योंकि 19 महीने की थी, बहुत छोटी थी, तो एकदम नहीं पता चला कि उन्हें क्या तकलीफ़ हुई. वन डे व्हेन हर मदर बाथ हेलन. एक दिन जब हेलन की माँ उन्हें नहला रही थी, शी नोटिस्ड, उनके इल्म में आया, उन्होंने महसूस किया, डेट हेलन्स आइज़ डिड नॉट क्लोज, कि हेलन की आँखें बंद नहीं हुई. नहाते में बच्चा खुद आँखें बंद कर लेता है ना, तो उन्होंने आँखें बंद नहीं की. द डॉक्टर सैड डैट हेलन वॉज ब्लाइंड, इसलिए कि उन्हें रोशनी किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं था. वो अंधी हो चुकी थी बीमारी में, लेकिन वो छोटी थी, वो कह नहीं सकती थी, किसी को पता नहीं चला वो अंधी हो चुकी हैं. जब वो उनकी अम्मी ने उनको नहलाया इतनी छोटी बच्ची को, तो उन्होंने आंखें खुली रहने दी. तो फिर उनकी अम्मी को ये हुआ कि इनको पता क्यों नहीं चला. डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि वो तो अंधी हो चुकी हैं. नेक्स्ट टाइम मिसेस केलर noticed that the child did not seem to hear the loud ringing of a bell. और फिर उनकी अम्मी ने ये नोटिस किया, उनके इल्म में ये आया कि उनकी बच्ची जो है वो सुन भी नहीं रही है. बैल की अच्छी खासी बैल बजने की तेज़ आवाज़ भी वो नहीं सुन पाई है. हेलन वॉज डीफ टू, ब्लाइंड तो थी, डीफ भी हो गई, डीफ बैरी. शी कुड नॉट अटर एनी वर्ड, वो कोई भी लफ्ज़ बोल नहीं सकती थी. क्योंकि बच्चों सुनो, तुम्हें बोलना जब आता है, जब तुम छोटे होते हो तो नहीं बोलते हो. आस्ता आस्ता बोलना जब सीखते हो, जब तुम सुनते हो दूसरे उस लफ्ज़ को क्या कह रहे हैं, अपने आप को क्या कह रहे हैं, तुम्हें क्या कह रहे हैं, चीज़ों को क्या कह रहे हैं, तब बच्चों को बोलना आता है. लेकिन क्योंकि वो सुन ही नहीं रही थी कुछ भी, जब उन्होंने सुना नहीं था, तो जो सुनता नहीं है वो फिर गूंगा भी होता है. जिसको बोलना, जो बोल ना सके उसे गूंगा कहते हैं, जो सुन ना सके उसे बहरा कहते हैं, और जो देख ना सके उसे अंधा कहते हैं. ब्लाइंड अंधा, डीफ बहरा, डम गूंगा. शी वॉज डम टू, वो गूंगी भी थी. एवरीवन सैड दैट शी वुड ऑलवेज बी डीफ, डम एंड ब्लाइंड. हर एक ने यही कहा, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, हर एक ने यही कहा कि वो बैरी, गूंगी और अंधी रहेंगी. बट इन 1887, लेकिन 1887 में, when Helen Keller was about 6.5 years old, जब हेलन केलर 6 साल और 6.5 साल की थी,
A young teacher arrived at the Keller's home. एक जवान टीचर हेलन केलर के घर आई. हर नेम वॉज एन सॉलिवन. उनका नाम एन सॉलिवन था. मिस सॉलिवन गेव हर आ डॉल. मिस सॉलिवन ने उसे एक डॉल गुड़िया पकड़ाई. एंड हेलन सेट डाउन टू प्ले विद इट. और हेलन बैठकर उस गुड़िया से खेलने लगी. When Helen had played with the doll for several minutes, जब कई मिनट तक हेलन केलर उस गुड़िया से खेलती रही, मिस सॉलिवन took the child's hand and slowly spelled the word DOLL. जब काफ़ी देर वो मिस हेलन केलर गुड़िया से खेलती रही तो मिस सॉलिवन ने उसके बाद बच्ची का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और आस्ता आस्ता अपनी उंगली से स्पेलिंग लिखी वर्ड DOLL यानी डॉल की. कि ये चीज़ अब उन्हें नज़र तो नहीं आ रही गुड़िया कैसी है, इसे कहते क्या है ये भी नहीं पता है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं था और उन्हें बोलना भी नहीं आता था तो वो बोल भी नहीं सकती थी. तो उन्होंने इस तरह से DOLL लिखा इनटू हर पाम, उनकी हथेली में. कई मर्तबा लिखा. हेलन महसूस तो कर सकती थी ना, उन्होंने महसूस करा कि D कैसे बनाया, O कैसे बनाया, L कैसे बनाया, L कैसे बनाया. हेलन बिकेम इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले. हेलन ने बड़ी गहरी दिलचस्पी ली ये जो उंगली से उनकी हथेली पे लिखने का खेल मिस सॉलिवन खेल रही थी, उसमें बड़ी दिलचस्पी ली. शी ट्राइड टू इमिटेट द मूवमेंट ऑफ हर टीचर्स फिंगर. फिर उन्होंने भी कोशिश करी कि वो नकल करें जैसे उनकी टीचर ने उंगलियों से लिखा था DOLL, इस तरह वो भी लिखने की कोशिश करें. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली मर्तबा थी उनकी ज़िंदगी में, दैट एनी वन हैड ट्राइड टू टीच हेलन केलर, जब किसी ने हेलन केलर को सिखाने की कुछ कोशिश की थी, ये पहली दफ़ा थी. When she succeeded in forming the letters correctly, she was very much pleased. और जब हेलन ने कामयाब हो गई जैसे उनकी मिस ने अल्फाज उनकी उंगली से हथेली पर बनाए थे, उन्हें बिल्कुल वैसे ही बनाने में जब मिस हेलन केलर कामयाब हो गई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई. प्लीज़्ड, खुश. मिस सॉलिवन टॉट हर टू रीड वर्ड्स. मिस सॉलिवन ने उन्हें सिखाया अल्फाज पढ़ना. सच एज डॉल, जैसे कि डॉल वो हथेली पे लिख लेती थी. बैड महसूस करती थी और फिर हथेली पे लिख देती थी कि ये चीज़ बैड है. कब हाथ में पकड़ा, फिर कब उन्होंने हथेली पे लिख के दिखाया. फूल उनको पकड़ाया, समझाया ये फूल है, इसको ऐसे लिखते हैं. तो वो फ्लावर को पहचान कर के फ्लावर है खुशबू से, अब फिर उसको हथेली पे लिख लेती थी. यूजिंग रेस्ड लेटर, फिर लेटर्स भी उभरे हुए होते थे. जैसे वो अपनी उंगली पे लिखती थी ऐसे उभरे हुए बाहर को निकले हुए वो लेटर्स होते थे. मिस सॉलिवन उन्हें बार बार उन उभरे हुए लेटर्स पे हाथ फिरवाती थी और फिर कहती थी आप खुद अब लिख के दिखाएं. डॉल, बैट, कप, फ्लावर वगैरह वगैरह. हर टीचर प्लेस्ड ईच वर्ड बिसाइड इट्स ऑब्जेक्ट. फूल रखती, फिर फूल के FLOWER पे हाथ फिरवाती. कप रखती, उसे पहचान होती ये कप है, नज़र तो उन्हें आता ही नहीं था ना, और फिर और ना बोलना आता था ना सुन सकती थी, तो लिहाजा फिर वो रेस्ड जो उभरे हुए अल्फाज होते थे ना उस पर कप लिखा बार बार. इस तरीके से उन्होंने टच मेथड से सिखाया. शी टॉट द चाइल्ड टू रीड रेस सेंटेंसेस. उन्होंने बच्ची को सिखाए उभरे हुए अल्फाज किस तरह से पढ़ते हैं. शी मेड रेस मैप फॉर हेलन. उन्होंने इसी तरह नक्शे भी यानी हर चीज़ का नक्श ऊंचा ऊंचा करके उभार के बनाया और वो उनको हेलन को सिखाया मिस सॉलिवन ने. एंड टॉट हर टू काउंट ऑब्जेक्ट. इसी तरह चीज़ों को गिनना. एक चीज़ रख दी, फिर गिन के 1 उनको सिखाया. फिर 2 चीज़ें रख दी, उन्होंने महसूस करी ये 2 हैं, फिर 2 लिख दिया.
इस तरह उनको गिनती भी सिखाई। विद इन अ शॉर्ट टाइम, मुख्तसर अरसे में ही हेलन लर्न टू रीड ब्रेल। हेलन अंधे लोगों की किताब अलहदा होती है, उसमें उभरे हुए अल्फाज होते हैं, वो पढ़ना सीख गईं। शी रेड एवरीथिंग डेट वॉज ब्रॉट टू हर। फिर वो हर चीज़ जो उनके सामने लाई जाती, रेस्ड होते, अल्फ़ाबेट वगैरह रेस्ड होते यानी उभरे हुए होते, वो उसे पढ़ लिया करती थीं। शी हैड ऑल्सो लर्न टू कम्युनिकेट बाय स्पेलिंग वर्ड्स इनटू हर टीचर्स हैंड। फिर उसके बाद किस तरह अल्फाज से जुमले बनते हैं, ये सब भी उन्होंने अपने टीचर के हाथों से सीखा। बट शी वॉज स्टिल डम। लेकिन अभी तक वो गूंगी थी, मुंह से नहीं बोली थी। मैन हेलन वॉज 10 years ओल्ड। जब हेलन 10 साल की हुई, मिस सॉलिवन टुक हर टू मिस सारा फ्यूलर। तो 10 साल की जब हुई मिस हेलन केलर, तो मिस सॉलिवन उनको एक और टीचर थी सारा फ्यूलर, उनके पास ले गई। आ फेमस टीचर फॉर द डीफ। वो गूंगे बहरों की बड़ी मशहूर उस्ताद थी, उनके पास ले गई। मिस फ्यूलर बिगेन एट वंस टू शो हेलन व्हाट टू डू। मिस फ्यूलर जो थी वो गूंगे बहरों की टीचर थी, उन्होंने एकदम दिखाया हेलन को कि क्या करना है। हेलन मूव्ड हर हैंड ओवर मिस फ्यूलर्स लिप्स। मिस फ्यूलर अपने जब बात करती तो उनके जब होंठ हिलते तो वो अपने होंठों पर हेलन का हाथ फिरवाती। शी पुट हर फिंगर इनटू मिस फ्यूलर्स माउथ टू लर्न द पोजीशन ऑफ द टंग। इस तरह, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना तो हमारे होंठ और हमारी ज़बान हिलती है और आवाज़ हमारे साउंड बॉक्स में से आती है बच्चों, तो फिर अल्फाज बनते हैं। तो फिर उन्होंने शीपुट अपनी उंगली मिस फ्यूलर ने अपने माउथ में रखवाई। ज़बान की पोजीशन क्या है, ज़बान कैसे हिल रही है, होंठ कैसे हिल रहे हैं, उनकी पोजीशन समझाई और किस तरह होंठ हिलते हैं और दांत कब खुलते हैं। देखो, बाज़ लफ्ज़ में दांत नहीं दिखाई देते, बाज़ लफ्ज़ में दांत दिखाई देते हैं। हर लफ्ज़ में ज़बान जो है अलग अलग हरकत करती है, अपने गौर करो, और होंठ भी अलग अलग तरीके से हिल रहे होते हैं। तब अल्फाज हमारी ज़बान से निकल के अल्फाज बन रहे होते हैं, आवाज़ जो अल्फाज बन रही होती है और लोगों को सुनाई देती है। देन हेलन मेड द साउंड द टीचर हैड मेड। इस तरह जो है सुनाई तो देता नहीं था, हेलन ने ज़बान को, दांतों को, होंठों को अपनी टीचर ने जो बोला महसूस किया, फिर अपने होंठ, अपनी ज़बान, अपने दांत वैसे ही चलाए, तो फिर हेलन के मुंह से पहली दफ़ा आवाज़ निकली। द टीचर मेड अदर साउंड्स आफ्टर डैट। उसके बाद और अल्फाज बोलना भी इसी तरीके से उनकी टीचर सारा ने सिखाए। एंड हेलन इमिटेटेड दैम ऑल। जैसे जैसे वो अपने ज़बान पे, अपने होठों पे, दांतों पे हाथ फिरवाती, टच करना सिखाती, वैसे हेलन भी अपने अदायगी वैसी करती, उसकी बिल्कुल सेम नकल करती। इमिटेट करना, नकल करना। देन मिस फ्यूलर प्रोनाउंस्ड सम सिंपल वर्ड्स। फिर मिस फ्यूलर ने बोले चंद बिल्कुल आसान आसान अल्फाज। मूविंग हर फिंगर अक्रॉस हेलन्स हैंड। और उस वक्त हेलन जब वो बोलती होती थी तो अपनी हेलन की उंगलियां अपने होठों पे रखा करती थीं, ताकि हेलन को पता चले कि किस तरह अपने होठों को हिलाना है, हरकत कैसे देना है। टू शो हर द लेंथ ऑफ ईच वर्ड। हर लफ्ज़ में हमारे जो होंठ हैं वो किस तरह ऊपर नीचे या दाएं बाएं हरकत कितना कर रहे हैं। आफ्टर हर 7th लेसन, 7 लेसन देने के बाद हेलन टर्न टू मिस सॉलिवन। हेलन घूमी मुड़ी मिस सॉलिवन की जानिब एंड सैड इन अ स्ट्रेंज हॉलो वॉइस। और कहा एक अजीब व गरीब खाली सी आवाज़ में, आई कैन स्पीक नाउ। मैं अब बोल सकती हूँ। ये पहले अल्फाज थे जो हेलन ने अपने मुंह से अदा किए। दिस वॉज हर फर्स्ट रियल यूज़ ऑफ ह्यूमन स्पीच। ये पहले उनके अल्फाज थे जो उन्होंने हकीकत में बोले। वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, हफ्तों के बाद हफ्ता, महीनों के बाद महीना गुजरता चला गया। शी ट्राइड टू स्पीक मोर क्लियरली।
उन्होंने कोशिश जारी रखी बोलने की, ज़्यादा और ज़्यादा साफ वाजे। शी रिपीटेड वर्ड्स एंड सेंटेंसेस फॉर आवर्स। वो अल्फाज और जुमले घंटों बोलती रहती हैं, यानी उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद करी, बड़ी कोशिश करी। और ये देखो बच्चों, ना वो सुन सकती नहीं, ना वो देख सकती नहीं, ना वो बोल सकती नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश से इतनी ज़्यादा कोशिश की, इतनी ज़्यादा कोशिश की, और उनकी टीचर ने भी उन पर की कि वो आखिरकार बोलना सीख गई। अब उन्हें जो कुछ भी समझो बोलना होता था तो वो बोल देती थी, अगला सुन लेता था, सुन के जो भी जवाब होता था तो वो अब सुन नहीं सकती थी तो वो लिख देता था, और हेलन केलर फिर वही रेस्ट जो वर्ड्स होते थे उससे पढ़ लेती थी और समझ लेती थी अगले ने क्या जवाब दिया। हेलन केलर सून बिकेम वेरी फेमस। हेलन केलर जल्दी बड़ी मशहूर व मकबूल हो गई। वी रिमेंबर हर नेम एज अ रिनोन टीचर ऑफ द ब्लाइंड एंड डीफ। हम उन्हें हमेशा उनका नाम याद रखेंगे अंधे और गूंगे बहरों के टीचर, उस्ताद की हैसियत से। स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क. Do it at your home. The story of Helen Keller. First question is, who arrived at Keller's home when Helen was 6 years old? केलर के घर कौन आया? केलर उनके फादर का नाम था। कौन आया जब हेलन 6 साल की थी? एन सोलिवन arrived to Keller's home when Helen was 6 years old. एन सोलिवन पहुंची केलर के घर जब हेलन 6 साल की थी। अगला क्वेश्चन आपकी टीचर ने दिया है, Who taught Helen to speak? Who taught Helen to speak? किसने हेलन को बोलना सिखाया? आंसर है मिस सारा फ्यूलर taught Helen to speak. मिस सारा फ्यूलर ने हेलन को बोलना सिखाया। स्पीक बोलना, taught सिखाया। इसके अलावा आपकी टीचर ने, आपकी इंग्लिश की टीचर ने आपको ऐसे घर पर याद करने के लिए दिया है। आपके पास कॉपी पे मौजूद है एन एक्सीडेंट, एक हादसा। इसके अलावा जितने पीछे के चैप्टर्स ज़्यादातर आपको पढ़ा दिए गए हैं, अब तो चंद बाकी हैं। ज़्यादातर जो आपको चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं उनकी रीडिंग किया कीजिए, उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद कीजिए। इसके अलावा क्वेश्चन, उनके आंसर याद कीजिए। आपको जो ऐसे याद कराए जा भी चुके हैं उन्हें रिवाइज करते रहिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सबकी डेफिनेशन रिवाइज करते रहिए, वरना आप भूल जाएंगे। स्कूल खुलने के बाद आपके इम्तहानात होंगे, आपको इम्तहान में शिरकत करनी है और इम्तहान देना है। अच्छे नंबर हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। अगर मेहनत नहीं की गई, याद ना हुआ तो कामयाबी कैसे होगी? पास होने के लिए ज़रूरी है, कामयाब होने के लिए ज़रूरी है बहुत मेहनत, तवज्जो और लगन के साथ पढ़ा जाए। सारा पिछला आए दिन दोहराया जाए। एक एक चैप्टर करके रोज़ाना पिछले सारे चैप्टर दोहराया करें। सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि उर्दू, इस्लामियात, माशरती उलूम, सिंधी, आपको अच्छी खासी किताब भी स्कूल में पढ़ा दी गई थी और उससे मुताल्लिक़ा काम भी आपकी कॉपीज़ के ऊपर मौजूद है। वो सब आप याद कीजिए, याद करना मत भूलिए, याद करते रहिए, बार बार दोहराते रहिए और लिखने की प्रैक्टिस जारी रखें। लिखने की अगर आपकी स्पीड स्लो हो गई तो इम्तहान में आप मुकर्ररा वक्त में पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि लिखने की प्रैक्टिस जारी रहे। स्टूडेंट्स, आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक फ़ीस जमा नहीं हुई है। स्कूल में, ऑफिस में लाकर अपनी फ़ीस जमा कराइए।